गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग के बीच एक और नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जो नोटिस है यहाँ पे 9/2024 के झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना है। यानी कि झारखंड जिसको हम लोग बोलते हैं सर जेटेट। तो जेटेट से रिलेटेड जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि जेटेट से रिलेटेड एक विज्ञापन आया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 30/2024 के माध्यम से झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी 2024 के आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे थे। परीक्षा आवेदन प्राप्त भरने की अंतिम तिथि 22/8/2024 तक निर्धारित है। यानी कि जेटेट एग्जाम के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका डेट लास्ट 22/8/2024 था सर, उसको आवेदक के द्वारा किया जाता है कि अनुरोध से अवलोकन से परीक्षा आवेदन पत्रता के अंतिम तिथि दिनांक 26/8/2024 तक विकसित की जाती है। यानी कि ये डेट आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, 22/8 से जो चल रहा था 22/8 तक जो लास्ट डेट था उसको बढ़ा करके 26/8/2024 तक कर दिया गया है। और ये विज्ञापन संख्या 3/2024 से है। और इससे रिलेटेड हम लोग चलेंगे सर। एक तो ये इन्फॉर्मेशन था कि जो लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है वो लोग अपना आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी फॉर्म अपलोड में। तो आपका 26 तक दिया गया है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ अगर मिलता है तो फिर हम आप लोग के बीच अपलोड आएंगे। और इससे बीच में और भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी आपके पास सिलेबस का नोटिफिकेशन भी एक दे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सिलेबस के बारे में भी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में यहाँ पे भी दे रखा है सर, अभी सिलेबस को ही रिलीज कर दिया गया है जिसमें सिलेबस लेवल 1 से लेवल 1 में है, यानी कि क्लास 1 to 5। यानी कि जो लोग द्विवर्षीय डीएलएड वगैरह इंटर पे जो कोर्स किए हुए हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस है एग्जाम का और क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के रूप में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं सर। वो तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि एग्जाम को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक था जो हम लोग एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड है। एग्जाम सिलेबस यानी कि एग्जाम क्या पैटर्न क्या होगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग अब देख पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर, JH टेट 2024 में सिलेबस कहता है, यहाँ पे लेवल कहता है 1 में क्या है, लेवल 1। तो लेवल 1 मतलब डीएलएड हो गया सर, जो 2 वर्षीय कोर्स होगा इंटर पे, उसके लिए है 1 to 5 क्लास। यानी 1 to 5 क्लास में सिलेबस क्या है। तो लैंग्वेज हिंदी के बारे में जो लैंग्वेज पेपर हिंदी है उसका रचनात्मक लेखन एवं जनसंख्या माध्यम है, निबंधन है, कार्यकालय पत्र रिपोर्ट है, समाचार है, सांप्रदायिक है, जनसंख्या माध्यम के विविध रूप है। और इस टाइप से आप यहाँ पे देखिएगा गद्य बोध है सर, काव्य बोध है, पर आधारित बोध है, प्रयोग है, रचनात्मक है, शीर्ष आदि पर लघुत्तरीय प्रश्न होगा। यहाँ पे दूसरा नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ बाबू हिंदी के लिए जो है फीचर लेखन है, जिसमें जीवन संदर्भ से जुड़ी हुई घटनाओं की स्थिति के बारे में फीचर के लेखन है। मतलब जीवन में कैसे क्या क्या चीज़ होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पॉइंट दिया हुआ है आरोह भाग है एवं भाग 2। आरोह भाग 1 और 2 दोनों है। इसमें वितरित भाग 1 और 2 भी दिया हुआ है। व्याकरण में देखिए हम लोग व्याकरण टॉपिक है, तो व्याकरण टॉपिक में हम लोग के पास क्या क्या चीज़ पढ़ना है यहाँ पे देखेंगे। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, उपवर्ग है, प्रत्यय है, संबंध है, समास है, लिंग है, निर्णय है और कारक है। तो इस तरीका से हमारे पास व्याकरण के कुछ पोर्शन दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये सिलेबस में दिया गया। तो यहाँ से अब व्याकरण की इस पोर्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। और बाकी पीछे लैंग्वेज पेपर में आपके पास गद्य बोध का दिया हुआ है, वहाँ पे जीवन के बारे में दिया हुआ है, सबसे देख लिए। अब व्याकरण से रिलेटेड इतना चीज़ है। अब लैंग्वेज पेपर 1 आते हैं जिसमें इंग्लिश आते हैं। तो इंग्लिश में क्या दिया हुआ है बाबू सर, यहाँ पे पैसेज आपके पास दिया हुआ है जो 150 वर्ड में रहेगा। पैसेज से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जिसे बनाना है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडोमस फ्रेज है और क्या होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। आपके पास टेंस से रिलेटेड यहाँ पे देगा, टेंस आपको पढ़ना होगा, वॉइस भी पढ़ना होगा। और यहाँ पे नरेशन भी आपके पास दिया हुआ है। आइडोमस फ्रेज है यानी कि कहावत भी दिया हुआ है सर, यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिया हुआ है। ये लैंग्वेज पेपर में दिया हुआ है इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे उर्दू में भी दिया हुआ है सर, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा।
अब हमारे पास अगला पेपर नंबर 4 है जिसमें मैथ है। तो मैथ में जो है सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन है सर, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा है और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे मैथ में रहेगा सर। अब आगे चलते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस इसमें क्या है सर, चाइल्ड डेवलपमेंट में पेपर नंबर 5 जो है सो इसमें दिया हुआ है कि बाल व्यवहार एवं अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारण एवं तत्व, बालक के व्यवहार के आयन की विधि और अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन, इतिहास, विविध, यानी कि इसके बारे में अवलोकन विधि वगैरह जो भी दिया हुआ है सब सर उसको आपको एक बार फिर से देख लेना होगा जो सिलेबस में दिया हुआ है। बालक की वृद्धि और विकास, यानी कि बालक का कैसे वृद्धि और विकास होगा, वृद्धि और विकास का अवधारणा, विकास का प्रमुख समस्या, इस टाइप से टॉपिक का नाम है। विकास की अवस्था यानी कि बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तथा शारीरिक, बौद्धिक और संवेगिक भाषा विकास यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में आपके पास पूरा होगा। व्यक्तिगत के विकास के जैव कारक एवं विवरण से मुद्दा पर है। विद्यालय समुदाय परिसर में समायोग महत्वपूर्ण तकनीकी, यानी कि आपके पास व्यक्तिगत विकास के लिए एग्जाम में क्या, अरे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, समुदाय परिवार से रिलेटेड चीज़ है। व्यक्तिगत कहता है विभिन्नता एवं इसके शैक्षणिक प्रभाव, यानी कि जो बहुत सारे जो विभिन्नता हैं व्यक्ति लोग का, सबका अपना अपना विचार है, उससे रिलेटेड चीज़ है। क्षमता, अभिरुचि, आदत, संवेगिक यानी कि बौद्धिक उपलब्धि हो गया, शैक्षणिक प्रभाव यानी कि सबका शैक्षणिक प्रभाव के बारे में आपके पास व्यक्तिगत के बारे में दिया हुआ है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर देख पाते हैं हम लोग तो शिक्षा और अधिगमन है। शिक्षा और क्या है, अधिगमन यहाँ पे दे रखा है सर टॉपिक, इसमें अधिगमन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ सारा चीज़, इसको आप देख पा रहे होंगे। ये सब आप लोग जो है सर टेलीग्राम चैनल मेरा दिया हुआ लिंक पे रहेगा, उसमें जाइएगा, PDF आपके पास सब मिलेगा। आप इसको विशेषकर अच्छा से और अध्ययन कर लीजिएगा और इसके आधार पर तैयारी कीजिएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित प्रश्न होगा जनरल स्टडी में। और लैंग्वेज कहता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लैंग्वेज जो आप लोग अलग अलग रखते हैं सर, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुवाओं, कुलमारी, फोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। तो जो आपके पास एज पर जो आपके पास सब्जेक्ट होगा सर उसके आधार पर यहाँ पे है, तो इससे रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट में होगा। तो ये लेवल 1 से का था जो पार्ट 1 से 5 तक के था। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे 2 में। तो 2 में देखते हैं क्या है लेवल 2 में। लेवल 2 का सिलेबस देख पा रहे हैं हम लोग। तो लेवल 2 का सिलेबस जो है सो झारखंड अधिवक्ता परिषद, यहाँ देखिए लेवल 2 में है, क्लास 6 to 8 है। इसमें हिंदी के बारे में अगर हम लोग जिक्र कर पाते हैं तो हिंदी साहित्य, इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल के बारे में सब चीज़ दिया हुआ है हिंदी में। हिंदी गद्य में नई विविधताएँ हैं, यथावस्थ, रिपोर्टर, संस्करण, डायरी, रेखा चित्र हो गया। भारतीय काव्य संस्करण में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, इसको देखना होगा। तो सबका अपना देखिएगा यहाँ पे अपना और नोटिफिकेशन, जैसा कि हम बोल पा रहे हैं बार बार कि सर हम टेलीग्राम में आपको जो है PDF शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके देखिएगा। भाषा विज्ञान कहता है, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, परिवर्तन, व्याकरण, दिशा, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, इस तरीक़ा से यहाँ पे दिया हुआ है। अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता सिद्धांत और प्रयोग करता है। यहाँ पे व्याकरण से संबंधित भी कुछ चीज़ दिए हुए हैं, सबको देखिएगा सर। यहाँ पे लिखे हैं अंधेर, मैली, आंचल हो गया, गुप्त, फनेश्वर, रात रेणु का था, चंद्रगुप्त हो गया, पूरी रात। तो ये सब आपके पास कहानी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, गोदान दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है सो ये स्टोरी दिया हुआ है प्रिंसी हेमचंद का, देखिए गोदान के बारे में दिया हुआ है, आधे अधूरे दिया हुआ है। तो ये सब कहानी आपको देखना पड़ेगा। व्याकरण ये जो आपके पास दिया हुआ है यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास लगाएंगे। लैंग्वेज हिंदी में आते हैं तो देखिएगा, अरे सॉरी इंग्लिश में। तो यहाँ पे द एज ऑफ कहता है कल्चरल, यहाँ पे एज ऑफ सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रामेटिकल है, मॉडल एज हो गया, बेसिकल एज हो गया, यानी कि एज के बारे में कौन कौन एज में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपके पास इंग्लिश का दे रखा है। उसके बाद सेम इसी के अकॉर्डिंग एज पर सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग उर्दू में भी आपके पास दिया हुआ है। अब मैथमेटिक्स में आते हैं सब, तो मैथमेटिक्स में भी आपके पास दिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना टॉपिक है 1 by 1 करके सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक एक है, हम केवल हेडिंग आपको बता पा रहे हैं सर यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है और डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेशन के बारे में है। इंटीग्रेशन कैलकुलेशन हो गया,
रियल एनालिसिस हो गया सर, ग्रुप थ्योरी हो गया, यहाँ पे थ्योरी पेपर के लिए हो गया, यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, आपके पास लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा के बारे में लीनियर लाइन के लिए यहाँ पे आपके पास पूरा दिया हुआ है। इसी के आधार पर अगर साइंस में चलते हैं तो साइंस में फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, यानी जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टाइप से बोलते हैं सर। ये यहाँ पे मैकेनिक्स हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सर एसोसिएशन पता है, वेव एंड ऑप्टिक्स हो गया, यानी कि उसके दर्पण के मिरर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी एंड पता है मैग्नेटिक। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा लॉस के नाम भी दिया हुआ है, गोल्स लॉ दिया हुआ है इलेक्ट्रिशियन में फील्ड में, तो सब लॉ के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसके बारे में सारा चीज़ जानकारी लेना होगा। डीसी एसी के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे थर्मल कहता है, स्टैटिक फिजिकल के भी बारे में दिया हुआ, मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड यहाँ पे है। तो फिजिक्स का अच्छा, साइंस का तो अच्छा खासा लंबा यहाँ पे सिलेबस आपको पास दिया हुआ है। इतना सिलेबस को आपको कवर कर पाना, देखिए सब लोग पढ़िए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में तो इसी का इर्द गिर्द आएगा। तो साइंस का देखिए, बायो का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, सबका हम PDF यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा जा करके विशेष। अब यहाँ पे जियोलॉजी के भी सिलेबस देखिए, जियोलॉजी है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो साइंस का अच्छा खासा पूरा लंबा सिलेबस है। हिस्ट्री में देखिएगा तो हिस्ट्री के बारे में भी आपके पास दिया हुआ है, स्रोत हो गया, साहित्य हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, उसमें देख सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, झारखंड का इतिहास और सांस्कृतिक हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, यानी कि जियोग्राफी हो गया, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह भी यहाँ पे है, इकोनॉमिक हो गया, सोशोलॉजी हो गया। तो आप ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर हम दिखा रहे हैं, तो इसमें आप देखिएगा लैंग्वेज पेपर अपना जनरल स्टडी में हो गया, सामान्य अध्ययन से संबंधित, और लैंग्वेज पेपर जो पीछे था 1 to 5 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली। तो इस टाइप के आपके पास ये जो है सिलेबस है, आप इस सिलेबस को देख लीजिएगा। फिर मैं एक बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम जा करके देखिएगा, टेलीग्राम पर आपके पास PDF अवेलेबल होगा, और फिर हम आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।